खुश आमदीद। शुक्रिया जेंगर भाई। जेंगर, गाड़ी में एक बॉक्स पड़ा है, क्या निकाल लाओगे? क्यों नहीं। शुक्र है कि तुम आ गए। यमान, मैं कितने घंटों से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुमने वादा किया था कि हम दोनों साथ काम करेंगे। क्या तुम काम शुरू करने से पहले हमारे साथ कॉफी पीना पसंद करोगी? बिल्कुल नहीं। मुझे थोड़ा काम है ना असल में, इसलिए आप लोग एंजॉय करें। ये क्या था? लगता है इससे गलतफहमी हो गई है। तुम क्या कर रहे हो? ये क्या हो रहा है? ये इस बार तुम्हें बताना ही होगा। मेंशन पहुंचते ही तुम्हें ये क्या हो गया? क्या है वजह इसकी? हुआ तो कुछ भी नहीं, कहा तो मैंने कि तुमसे ये नहीं पूछ रहा कि तुम्हें क्या काम है। तुम अचानक पीली पड़ गई। बताओ मुझे कि तुम किस बात पर परेशान हो। बोलो। ये बच्चों की सी जिद कैसी है? तुम्हें ये जिद लग रही है? हाँ, बच्चों की जैसी। तो क्या हो सकता है जिससे मुझे तकलीफ हो रही है? एला, ज़ेब देता है क्या तुम्हें इस तरह से रवैया रखना उसके साथ, वो भी मंगनी के बाद? क्या मतलब? कैसा रवैया? अभी थोड़ी देर पहले जैसे। जब से आए हो उस पर से तुम्हारा ध्यान ही नहीं हटता। हर वक्त साथ रहते हो, एक लम्हे को अलग ही नहीं होते। ठीक है, फॉर्मेलिटी ही सही, लेकिन शादी तो हो रही है ना, और हम दूसरों को इसी बात का यकीन दिलाना चाहते हैं ना कि ये सब सच में हो रहा है। तो फिर ये रवैया सही है क्या? एक दूसरे को गले लगाना, चिपक चिपक के बैठना इस तरह से। एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी है वो तुम्हारी। क्या मतलब मेरी पुरानी गर्लफ्रेंड? एला मेरी पुरानी गर्लफ्रेंड नहीं है। वो सिर्फ मेरे मरहूम पार्टनर की बेटी है, इससे बढ़कर कुछ नहीं। समझे तुम? असल में मुझे ऐसा लगा कि कोई तुम्हें ऐसे देखेगा तो समझेगा कि तुम मुझसे जेलस हो। ये क्या बात कर दी तुमने? मैं तो बस लोगों को यकीन दिलाना चाहती हूँ कि उन्हें यकीन आ जाए कि हम लोग मंगनीशुदा है, बस इतना ही। और कोई वजह नहीं थी। तुम यकीन करो मेरा।